हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडी और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ गई हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जितने भी न्यू वर्ड्स होंगे वोकैबुलरी में वो हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए हंटर हैड अ ब्यूटिफुल हाउंड दैट ऑलवेज वेंट हंटिंग विद हिम। ए हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। ए हंटर एक शिकारी। हैड अ ब्यूटिफुल हाउंड, हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। एक शिकारी के पास एक सुंदर शिकारी कुत्ता था। दैट ऑलवेज वेंट हंटिंग विद हिम। दैट मतलब जो, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेंट, वेंट मतलब जाता था, हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार, ठीक है, शिकार, विद हिम उसके साथ, जो हमेशा उसके साथ शिकार करने जाता था। एक शिकारी के पास एक सुंदर शिकारी कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ शिकार करने जाता था। अ हंटर हैड अ ब्यूटिफुल हाउंड दैट ऑलवेज वेंट हंटिंग विद हिम। द फेथफुल डॉग was a first friend of the hunter's only son who loved to play with the dog. The faithful dog मतलब वफादार कुत्ता, was a first friend पहला दोस्त था, of the hunter's only son शिकारी के इकलौते बेटे का, who loved to play with the dog जो कुत्ते के साथ खेलना पसंद करता था। ठीक है, वफादार कुत्ता शिकारी के इकलौते बेटे का पहला दोस्त था जो कुत्ते के साथ खेलना पसंद करता था। द फेथफुल डॉग was a first friend of the hunter's only son who loved to play with the dog. The master also loved the hound for its friendship with his young son who was only 10 years old. The master also loved the hound. मास्टर, मास्टर मतलब स्वामी, ठीक है, स्वामी आप बोल सकते हैं। द मास्टर मतलब स्वामी। ऑल्सो लव्ड प्यार करता था, द हाउंड शिकारी कुत्ते को, फॉर इट्स फ्रेंडशिप उसकी दोस्ती के लिए, विद हिज यंग सन उसके छोटे बेटे के साथ, हु वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड जो कि केवल 10 साल का था। ठीक है, स्वामी भी शिकारी कुत्ते को प्यार करता था उसके छोटे बेटे से दोस्ती के लिए जो केवल 10 साल का था। ठीक है, द मास्टर ऑफ द हाउस हैड नो वन एल्स इन द हाउस। द मास्टर ऑफ द हाउस, मास्टर ऑफ द हाउस घर का स्वामी, ठीक है, घर का स्वामी। हैड था, नो वन एल्स कोई भी नहीं, नो वन एल्स मतलब कोई भी नहीं, इन द हाउस घर में, घर के स्वामी के घर में कोई और नहीं था। द मास्टर ऑफ द हाउस हैड नो वन एल्स इन द हाउस। वन डे द हंटर वेंट आउट हंटिंग बट forgot टू टेक द हाउंड विद हिम। वन डे एक दिन, द हंटर शिकारी, वेंट आउट मतलब बाहर निकला, हंटिंग, हंटिंग का ऊपर भी मैंने आपको बताया था, हंटिंग का मतलब होता है शिकार। एक दिन शिकारी शिकार के लिए निकला, बट लेकिन, forgot मतलब भूल गया, टू टेक द हाउंड विद हिम लेकिन शिकारी कुत्ता अपने साथ ले जाना भूल गया। एक दिन शिकारी शिकार के लिए निकला लेकिन शिकारी कुत्ता अपने साथ ले जाना भूल गया। वन डे द हंटर वेंट आउट हंटिंग बट forgot टू टेक द हाउंड विद हिम। His son was still asleep in his bed. His son उसका बेटा, was still मतलब अभी भी, asleep का मतलब होता है सोना, ठीक है, in his bed अपने बिस्तर में, उसका बेटा अभी भी अपने बिस्तर में सोया हुआ था। As he reached the edge of the forest, as he reached जैसे ही वह पहुंचा, as he reached मतलब पहुंचा, द एज ऑफ द फॉरेस्ट, एज मतलब किनारा, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की, जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा, ही फाउंड उसने पाया, फाउंड मतलब पाया, दैट कि ही हैड forgotten मतलब भूल गया था, ही हैड forgotten वह भूल गया था, टू ब्रिंग मतलब लाना, द हाउंड शिकारी कुत्ते को, विद हिम उसके साथ। ठीक है, उसका बेटा अभी भी अपने बिस्तर में सो रहा था। जैसे ही वह जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसने पाया कि वह शिकारी कुत्ते को अपने साथ लाना भूल गया था। ठीक है, ही डिसाइडेड टू गो बैक एंड ब्रिंग द हाउंड।
ही डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू गो बैक वापस जाने का, एंड ब्रिंग द हाउंड और शिकारी कुत्ते को लाने का। उसने वापस जाने और शिकारी कुत्ते को लाने का फैसला किया। ही केम होम बट वॉज अफ्रेड टू सी हिज हाउंड ऑल ब्लड स्ट्रेन्ड स्टैंडिंग एट द गेट। ही केम होम वह घर आया, बट वॉज अफ्रेड लेकिन डरा हुआ था, टू सी देखकर, हिज हाउंड शिकारी कुत्ते को, ऑल ब्लड स्टेन का मतलब होता है खून से लथपथ, स्टैंडिंग एट द गेट फाटक पर खड़े। वह घर आया लेकिन अपने कुत्ते को फाटक पर खड़े खून से लथपथ देखकर डर गया। द हंटर थॉट दैट द हाउंड हैड किल्ड हिज सन। द हंटर थॉट शिकारी ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, दैट कि द हाउंड शिकारी कुत्ते ने, हैड किल्ड मार दिया है, हिज सन उसके बेटे को। शिकारी ने सोचा कि शिकारी कुत्ते ने उसके बेटे को मार दिया। He whipped out his sword and killed the dog. Sword का मतलब होता है तलवार, ठीक है। Killed मतलब मार दिया। He whipped out उसने निकाल दी, his sword अपनी तलवार, and killed the dog और कुत्ते को मार डाला। उसने अपनी तलवार निकाली और कुत्ते को मार डाला। He whipped out his sword and killed the dog. He quickly walked into the house and saw blood here and there. ही क्विकली का मतलब होता है फुर्ती से या फिर तुरंत। वह फुर्ती से घर के भीतर गया, वॉक्ड इनटू द हाउस, एंड सो देखा, ब्लड मतलब खून, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर। वह फुर्ती से घर के भीतर गया और उसने इधर उधर खून देखा। जस्ट देन ही सो हिज सन कमिंग आउट ऑफ हिज रूम। जस्ट देन तभी, ही सो उसने देखा, हिज सन अपने बेटे को, कमिंग आउट बाहर आते हुए, ऑफ हिज रूम अपने कमरे से। तभी उसने अपने बेटे को अपने कमरे से बाहर आते देखा। द बॉय टोल्ड हिज फादर लड़के ने अपने पिता को कहा, दैट कि द वोल्फ हैड कम इनटू द हाउस। वोल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया घर में आ गया था। द वोल्फ हैड कम इनटू द हाउस एंड वॉज अबाउट टू किल हिम और उसे मारने ही वाला था। अबाउट टू किल मारने ही वाला था, वॉज अबाउट टू किल हिम उसे मारने ही वाला था। व्हेन जब, द हाउंड पाउंस्ड अपॉन इट। पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, ठीक है, झपट्टा मारना या फिर झपटना। व्हेन द हाउंड पाउंस्ड अपॉन इट जब शिकारी कुत्ता उस पर टूट पड़ा। एंड टोर इट टू पीसेस मतलब टुकड़े टुकड़े करना, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। व्हेन द हाउंड पाउंस्ड अपॉन इट कुत्ता उस पर टूट पड़ा या फिर झपट पड़ा, एंड टोर इट टू पीसेस और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। द हंटर बिगेन टू क्राई एट हिज हेस्ट इन किलिंग द फेथफुल क्रिएचर। द हंटर बिगेन टू क्राई शिकारी ने रोना शुरू कर दिया, एट हिज हेस्ट अपनी जल्दबाजी पर, इन किलिंग द फेथफुल क्रिएचर। किलिंग मतलब मारना, द फेथफुल क्रिएचर वफादार प्राणी को। शिकारी ने वफादार प्राणी को मारने की जल्दबाजी में रोना शुरू कर दिया।